आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, जो मैं आज आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इफेक्ट। ये है 300 वर्ड्स पर ऐसे, और ये आज मैं 300 वर्ड्स वाला ऐसे इसलिए लेकर आई हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि 10th के एग्ज़ाम में ये पेपर जो है वो आ जाता है, या फर्स्ट या सेकेंड ईयर के पेपर में ये ऐसे जो होते हैं वो लाजमी आते हैं। और जो है आपको अगर इस तरह का कोई ऐसे आए तो आप उसको जो है वो लिख सकते हैं। ये मैंने बहुत ही इजी वे में लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा ऐसे है वो है हेडिंग्स के साथ। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है तारुफ। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजिंग डे बाय डे। जी, पॉपुलेशन होती है आबादी। दुनिया की जो आबादी है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। एंड इज़ बिकमिंग अ ह्यूज कंसर्न फॉर द वर्ल्ड। और ये दुनिया के लिए बहुत ही परेशान कुन बात है कि आबादी बढ़ रही है। एज पर एट लीस्ट पॉपुलेशन इज़ ऑलरेडी क्रॉस 7.6 बिलियन इन द वर्ल्ड। दुनिया की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है, और वो बढ़ते बढ़ते जो है वो क्रॉस कर गई है 7.6 बिलियन को। इंक्रीज इन पॉपुलेशन अफेक्ट्स दी इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे ही आबादी बढ़ती है तो ये जो है अफेक्ट डालती है किसी की माशी, माहौलियाती और समाजी हवाले से। डिफरेंट कंट्रीज़ विद डिफरेंट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, यानी कि आबादी जो है वो पूरी दुनिया में हर मुल्क की मुख्तलिफ है। सम कंट्रीज़ हैव हाई ग्रोथ। किसी कंट्री में, किसी मुल्क में ज़्यादा आबादी है, वाइल सम आर हैविंग मॉडरेट और वेरी लो इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन। और कुछ कंट्रीज़ में जो आबादी है वो दरमियानी है, और कुछ कंट्रीज़ में जो आबादी है वो बहुत ही कम है। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एज कंट्रीज़ विद हाई ग्रोथ आर सफरिंग विद पॉवर्टी। और फिर जो है बहुत सारे मसाइल लेकर आती है। अगर किसी मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है तो वो गुर्बत की तरफ जाती है। मोर एक्सपेंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ फ्रेश वाटर, फूड, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो वो जाती है गुर्बत की तरफ जिस मुल्क की आबादी ज़्यादा है। ज़्यादा अखराजात होंगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी, इसके अलावा पानी की किल्लत होगी, खाना नहीं होगा, और इसके अलावा तालीम में भी बहुत ज़्यादा मसले आएंगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वाइल कंट्रीज़ विद लो पॉपुलेशन ग्रोथ हैव लैक ऑफ मैन पावर एंड इंक्रीज ओल्ड टू यंग रेशो हैम्परिंग द कंट्रीज ग्रोथ। जी, और जिस कंट्री की आबादी बिल्कुल कम है वहाँ पर जो है काम करने वालों की तादाद बहुत कम है, और काम करने वालों की तादाद कम है तो वहाँ पर चीज़ें भी कम बनेंगी, और जो लोग हैं वो वहाँ पर भी सफ़र ही करेंगे, गुर्बत में ही जाएंगे। जी, इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। लेट्स सी हाउ पॉपुलेशन अफेक्ट्स अ कंट्री इन वेरियस वेज। जी, देख लेते हैं कि जो आबादी है वो कैसे किसी मुल्क की जो है वो अफेक्ट करती है दूसरे पर। ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज रिजल्ट इज़ मोर कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब किसी मुल्क की आबादी जो है बढ़ती है तो वो उसमें लाजमी सी बात है जो कुदरती चीज़ें हैं उसमें कमी आएगी। आबादी बढ़ेगी तो कुदरती चीज़ें तो उतनी ही है ना, तो कुदरती चीज़ों में भी कमी आएगी। ठीक है, कुदरती चीज़ें भी कम ही होंगी। ठीक है। उसके बाद इंक्रीज डिमांड फॉर एवरीथिंग वाइल द प्रोडक्शन ऑफ द नेसेसरी आइटम डज नॉट कीप अप एज पॉपुलेशन ग्रोथ। जब आबादी बढ़ेगी तो जो प्रोडक्शन की चीज़ें, यानी कि जो बनी हुई चीज़ें, उनकी जो नीड है, उनकी जो ज़रूरत है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड मोर ऑन बेसिक नेसेसिटीज सच एज एजुकेशन, health growth, infrastructure, irrigation, water, etc., while the revenue are now increasing as per population growth, so demand and supply differences in constantly increasing, resulting in increase in price of items. जी, तो जब आबादी बढ़ेगी तो जो गवर्नमेंट है वो भी उससे भी फिर बाकी चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आजकल के ज़माने में जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगाई है तो ये करना मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। और फिर इससे क्या होगा नुकसान? इससे नुकसान ये होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं उनकी जो कीमत है वो बढ़ेगी। जी, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड फैमिलीज स्पेंड इट्स सेविंग ऑन बेसिस नीड एंड कांट अफोर्ड द गुड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। और जब बेरोज़गारी आएगी तो बेरोज़गारी का ये फ़ायदा होगा, बेरोज़गारी का ये नुकसान होगा
कि जो ख़ानदान हैं, ठीक है, उनको जो बेसिक नीड्स हैं, यानी कि जो चीज़ें उनको चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, वो उनको नहीं मिलेंगी। और जब महंगाई बढ़ेगी, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब आबादी बढ़ेगी, तो फिर महंगाई भी ज़्यादा बढ़ेगी और फिर लोग जो हैं वो चीज़ें ख़रीदेंगे और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकेंगे, यानी एजुकेशन उनको अच्छे से नहीं दे सकेंगे। दिस रिजल्ट इन लो क्वालिफिकेशन एंड लो चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर चिल्ड्रन दिस रिजल्ट इन लो क्वालिफिकेशन एंड लो चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर चिल्ड्रन व्हेन दे रीच देयर वर्किंग एज। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ इन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे, और जब बड़े होंगे तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे, और जब वो कुछ नहीं कर सकेंगे तो वो फिर कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होगी। कंक्लूजन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ नीडेड टू बी कंट्रोल्ड टू सेव द वर्ल्ड, स्पेशली इन दोज कंट्रीज विद फास्टर ग्रोथ रेट। जी, आबादी जो है उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मुल्क है, वो आबादी को रोकने की कोशिश कर रही हैं। जिन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे बहुत जल्दी आबादी बढ़ रही है, इट विल बैलेंस द सिस्टम एज मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कंट्री। और ये जो है सिस्टम के लिए तवाज़ुन, ये जो है सिस्टम को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मैन पावर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। जी, आई होप कि मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इफेक्ट आपको ऐसे लिख के दिया है, ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बल्कि शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।